अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम आपके साथ उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ही एग्जाम रेलेवेंट हैं और आप इनके साथ जुड़े रहिए। निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस आपको आपके इस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो प्रथम यानी पहला प्रश्न है वो है 1991 में आई एलपीजी नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जो एलपीजी नीति आई थी उस समय भारत के पीएम कौन थे, ये पूछ रहा है आपसे। आपके ऑप्शन हैं पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है राजीव गांधी। इसका जो राइट आंसर है वो है पीवी नरसिम्हा राव के समय एलपीजी नीति भारत में आई थी और इस समय जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं जेनेवा, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है पेरिस। इसका जो राइट आंसर है वो है लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और 1977 में इसे शांति का नोबेल प्राइज मिला था। यह संगठन मानवाधिकारों के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं कि विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के सर्च बॉक्स में खतरनाक कोड डालकर डाटा हैक करने की तकनीकी क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन ए है स्पूफिंग, ऑप्शन बी है डॉक्सिंग, ऑप्शन सी है एक्सक्यूएल इंजेक्शन, ऑप्शन डी है DDoS। इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सक्यूएल इंजेक्शन। जब खतरनाक कोड डालकर डेटा हैक किया जाता है उसे कहा जाता है। कोड डालना या इंजेक्ट करना एक्सक्यूएल इंजेक्ट कहलाता है। यह एक खतरनाक साइबर अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले स्थान को क्या नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन बी जवाहर पॉइंट, ऑप्शन सी कलाम पॉइंट और ऑप्शन डी है शिव शक्ति पॉइंट। इसका जो राइट आंसर है वो शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 82.1%, ऑप्शन बी 74.04%, ऑप्शन सी है 65.46% और ऑप्शन डी है 72.01%। इसका जो राइट आंसर है वो है 74.04%। 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट थी यानी साक्षरता दर थी। इसमें पुरुषों की साक्षरता 82.1% और महिलाओं की 65.46% थी। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किन दो संगठनों का निर्माण हुआ? आपके ऑप्शन हैं यूएनओ और यूनेस्को, ऑप्शन बी है WHO और WTO, ऑप्शन सी है IMF और वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है ILO और FATF। इसका जो राइट आंसर है वो है IMF और वर्ल्ड बैंक का 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ था। इसे ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाई गई? आपके ऑप्शन हैं 10 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 1948। इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा उसे अपनाया गया। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। आपको बता दूं कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जो GST जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। आपके ऑप्शन हैं इसके केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन सी है RBI गवर्नर और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो GST जो परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यानी केंद्रीय वित्त मंत्री।
होते हैं। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। इनमें 2 केंद्र की ओर से और 31 राज्य या यूटीज की ओर से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। एफडीआई को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है अमान और दीनार, ऑप्शन बी है सना रियाल, ऑप्शन सी है बैरूत पाउंड और ऑप्शन डी है दमिश्क पाउंड। इसका जो राइट आंसर है वो है सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क और इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। यह पश्चिम एशिया का एक प्रमुख देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन सी कुआलालंपुर मलेशिया और ऑप्शन डी है मनीला मलेशिया। इसका जो राइट आंसर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। इसका जो 11वां सदस्य देश है वो पूर्वी तिमोर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है LV-M3M4 से, PSLV C-57 से, GSLV Mark 3 से या PSLV C-52 से। इसका जो राइट आंसर है वो है PSLV C-57 से आदित्य L1 को रॉकेट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का निर्धारण किस ऐतिहासिक समझौते के तहत किया गया था? आपके ऑप्शन है ताशकंद समझौता घोषणा, ऑप्शन बी लाहौर घोषणा, ऑप्शन सी कराची समझौता और ऑप्शन डी है शिमला समझौता। इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला समझौते के बाद LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका निर्धारण किया गया था। यह समझौता 1972 में इंदिरा गांधी के समय हुआ। 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह तय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंजूरी प्राप्त कैशबैगी क्या है? यह एक नया रैनसमवेयर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सिकल सेल एनीमिया के इलाज की पहली जीन थेरेपी है, ऑप्शन सी है नासा का मंगल मिशन है, ऑप्शन डी है एक सुपर कंप्यूटर है। इसका जो राइट आंसर है वो है सिकल सेल एनीमिया के इलाज की पहली जीन थेरेपी कैशबैगी है। यह एक जेनेटिक बीमारी के लिए दुनिया की पहली थेरेपी है। इसे हाल ही में आधिकारिक मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक वो बुक होती है जो विलुप्त प्रजातियों के बारे में इंगित करती है। तो प्रश्न पूछ रहा है रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? आपके ऑप्शन है UNEP, ऑप्शन बी है WWF, ऑप्शन सी है IUCN और ऑप्शन डी है यूनेस्को। इसका जो राइट आंसर है वो है IUCN। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश वर्तमान में कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन है वर्तमान में? आपके ऑप्शन हैं चीन, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है USA। इसका जो राइट आंसर है वो है USA। USA भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है वर्तमान में। भारत कच्चा तेल खरीदता है और पेट्रोल उत्पाद बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? आपके ऑप्शन हैं 1954 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1972 में और ऑप्शन डी 1948 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं 11 न्यायाधीश 5 वर्ष, 15 न्यायाधीश 6 वर्ष, 15 न्यायाधीश 9 वर्ष और 9 न्यायाधीश 15 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है
15 न्यायाधीश 9 वर्ष। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.0 का उद्देश्य क्या है? इसमें ऑप्शन ए है आतंकियों को पकड़ना, ऑप्शन बी अवैध शराब की जब्ती करना, ऑप्शन सी है महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकना और ऑप्शन डी है निजी सीसीटीवी कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ना। इसका जो राइट आंसर है वो है निजी सीसीटीवी कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ना ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.0 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हैकर कॉल करते समय कॉलर आईडी बदलकर खुद को पुलिस या बैंक अधिकारी बताएं तो इसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है स्पूफिंग, फिशिंग, डीप फेक, एडवेयर। इसका जो राइट आंसर है वो स्पूफिंग कहा जाता है। अगर कोई खुद की आईडी बदलकर पुलिस या बैंक अधिकारी बताए तो यह अधिकारी बनकर कॉल करना या आईडी बदलना स्पूफिंग कहलाता है। फिशिंग में आमतौर पर फंसाने के लिए लिंक भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए समग्र नोडल मंत्रालय कौन सा है? आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय और ऑप्शन डी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय हमारे देश में आने वाली आपदाओं के लिए मुख्य मंत्रालय है। यह पूरे देश में आपदा समन्वयन का कार्य देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का अवमूल्यन डिवोल्यूशन करने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है आयात बढ़ता है, ऑप्शन बी आयात घाटा बढ़ता है, ऑप्शन बी है व्यापार घाटा बढ़ता है, ऑप्शन सी निर्यात घटता है, ऑप्शन डी है निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आयात बढ़ता है और निर्यात घटता है। भारत में अब तक कुल 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में महिलाओं के अधिकार ही मानव अधिकार हैं का नारा किस सम्मेलन में दिया गया? आपके ऑप्शन है बीजिंग सम्मेलन में, ऑप्शन बी तेहरान सम्मेलन में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क सम्मेलन में और ऑप्शन डी है जिनेवा सम्मेलन में। इसका जो राइट आंसर है वो है बीजिंग सम्मेलन में महिलाओं के अधिकार ही मानव अधिकार हैं का नारा दिया गया था। मानवाधिकारों का पहला सम्मेलन 1968 में तेहरान ईरान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुसार बच्चा किस आयु से कम के व्यक्ति को माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 14 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष और ऑप्शन डी है 21 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व्यक्ति नहीं माना जाता। आपको बता दूं कि बच्चा किस आयु से कम उम्र के बच्चे को माना जाता है तो 18 वर्ष से कम। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में अपनाया था। भारत ने इस संधि को 1992 में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त एटीएम का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑल टाइम मनी, ऑप्शन बी है ऑटो ट्रांजैक्शन मनी, ऑप्शन सी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ऑप्शन डी है एनी टाइम मशीन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में देखा गया है और प्रोबेबली शायद ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा में भी देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 नवंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 11 जुलाई। इसका जो राइट आंसर है वो 10 दिसंबर को विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गोल्डन क्रिसेंट में कौन से देश शामिल हैं? आपके ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ऑप्शन बी है ईरान, इराक, सीरिया, ऑप्शन सी है भारत, नेपाल, भूटान और ऑप्शन डी है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी है वॉशिंगटन डीसी। इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेट पर किसी को डराना, धमकाना या तंग करना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है स्पूफिंग, साइबर बुलिंग या ऑब्लिक फिशिंग। ऑप्शन सी है रैंसमवेयर और ऑप्शन डी है डॉक्सिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है साइबर बुलिंग या फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान को किस उपनाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पैगोडा का देश, हाथियों का देश, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन और नदियों का देश। इसका जो राइट आंसर है वो है कि भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। भूटान का एक अन्य नाम ड्रुकयूल भी कहा जाता था। इसकी राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुलट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है कीप योर कैश, ऑप्शन डी नो योर कोड, ऑप्शन सी की योर यील्ड कास्ट और ऑप्शन डी है नो योर कस्टमर। इसका जो राइट आंसर है वो है नो योर कस्टमर केवाईसी का फुल फॉर्म है। यह वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है रेखा शर्मा, ऑप्शन बी है निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति और ऑप्शन सी है विजय किशोर रहटकर और ऑप्शन डी है हंसराज अहीर। इसका जो राइट आंसर है वो साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। विजय किशोर रहटकर महिला आयोग की नई अध्यक्ष हैं और पूजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में PDF का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है पब्लिक डेटा फॉर्मेट, प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और पर्सनल डॉक्यूमेंट फोल्डर। इसका जो राइट आंसर है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ही PDF का फुल फॉर्म है। यह एडोब ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ढाका, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी है कोलंबो। इसका जो राइट आंसर है वो है काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करके किसी के चेहरे या आवाज़ का नकली वीडियो बनाना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी डीप फेक और ऑप्शन डी है डॉक्सिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है डीप फेक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है वो किसी चेहरे या आवाज़ का नकली वीडियो बना सकता है, उसे डीप फेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है V रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी अरुण मिश्रा, ऑप्शन सी HL दंतु और ऑप्शन डी है रंगनाथ मिश्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है V रामा सुब्रमण्यम। V रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नेशनल ह्यूमन राइट कॉरपोरेशन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। इसमें कुल 13 सदस्य होते हैं और कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है रोम इटली। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस हैं। आपको बता दूं कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जबकि विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी थल सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है, थल सीमा की बात हो रही है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इससे भारत में 5 राज्यों तक सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च। इसका जो राइट आंसर है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। यह PMO अंतरिक्ष विभाग के सीधे अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है S सोमनाथ, ऑप्शन बी है V नारायण, ऑप्शन सी के शिवान, ऑप्शन डी समीर V कामत। इसका जो राइट आंसर है वो है V नारायण वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं।
इसरो का आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेल वासाक ने नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों को किस पीढ़ी का अधिकार बताया है? आपके ऑप्शंस हैं दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन बी है तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी है तीसरी पीढ़ी और ऑप्शन डी है चौथी पीढ़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है पहली पीढ़ी। करेल वासाक ने जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार की जो दी है वो पहली पीढ़ी के हैं। इन्हें नीले अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साइबर अपराध जिसमें ठग कस्टमर केयर बनकर वॉइस कॉल के जरिए डराकर OTP मांगता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है स्मिशिंग, विशिंग, स्पूफिंग, रैनसमवेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है विशिंग। वॉइस कॉल के जरिए फंसाना विशिंग कहलाता है। SMS के जरिए फंसाना स्मिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन भारत और किस देश के बीच चलती है? आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है भूटान। इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के मध्य मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। इसका जो राइट आंसर है वो है 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। आपको बता दूं कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। फिर उसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनती रहीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसे बंद कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग ने स्थान ले लिया है। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाले RDX का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है रैपिड डिटोनेशन एक्सप्लोसिव, रेडियल डैमेज एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसका जो राइट आंसर है वो है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बन रहे 11 औद्योगिक गलियारों में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? आपके ऑप्शन है चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, ऑप्शन बी है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा और ऑप्शन डी है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा बन रहा है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? आपका ऑप्शन है वर्साई की संधि, ऑप्शन बी पेरिस की संधि, ऑप्शन सी जेनेवा संधि, ऑप्शन डी है लंदन की संधि। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्साई की संधि पर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद यह संधि हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उल्लू मक्खी की एक नई प्रजाति भारत के किस राज्य में खोजी गई है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल में उल्लू मक्खी की एक नई प्रजाति देखी गई है। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन चुका है और केरल राज्य का जो नाम है वो केरलम हो जाएगा कुछ समय के बाद। और बुजुर्गों के लिए अलग बजट पास करने वाला भी ये पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर 24 घंटे में गायब होने वाली स्टोरी का फीचर सबसे पहले किस ऐप ने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है फेसबुक, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी व्हाट्सएप और ऑप्शन डी है स्नैपचैट। इसका जो राइट आंसर है वो स्नैपचैट। स्नैपचैट ने पहले स्टोरी का फीचर सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत और फ्रांस के बीच छठा रक्षा संवाद किस शहर में आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। इसका जो राइट आंसर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में भारत और फ्रांस के बीच छठा संस्करण हुआ है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना कब लॉन्च की गई थी? आपके ऑप्शन है 25 सितंबर 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014 और 2 अक्टूबर 2015। इसका जो राइट आंसर है वो है 25 सितंबर 2014 को भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट टाइगर उपन्यास के लिए 2008 में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी सलमान रश्दी और ऑप्शन डी है किरण देसाई। इसका जो राइट आंसर है वो अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर उपन्यास के लिए 2008 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अरुंधति रॉय ने 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जीतने वाली पहली महिला थी।
द वाइट टाइगर एक बेहद चर्चित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? आपके ऑप्शन है कनाडा, भारत, अमेरिका और फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था। 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है वो है 7। इसका जो राइट आंसर है वो 15। रग्बी जो फुटबॉल होती है एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं, जबकि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11-11 और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, नीरद सी चौधरी, E.M. फोस्टर और V.S. नायपॉल। इसका जो राइट आंसर है वो है E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर, सलमान रुश्दी ने विक्ट्री सिटी और मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है। यह ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1856 में किस शहर में हुई थी? आपके ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी है लंदन और ऑप्शन डी है लॉस एंजल्स। इसका जो राइट आंसर है वो एथेंस में 1896 में खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? आपके ऑप्शन है महावीर चक्र, ऑप्शन बी है वीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी है परमवीर चक्र। इसका जो राइट आंसर है वो परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का रॉबर्ट्सगंज किस जिले की मुख्यालय है जो 4 राज्यों को छूता है? ऑप्शन है मिर्जापुर, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी है सोनभद्र और ऑप्शन डी है बलिया। इसका जो राइट आंसर है वो है सोनभद्र। सोनभद्र को रॉबर्ट्सगंज कहा जाता है। 4 राज्यों की सीमा को छूता है जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस क्या दर्शाती है? चरों के बीच कोई अंतर या संबंध नहीं है, ऑप्शन बी चरों के बीच गहरा संबंध है, ऑप्शन सी अनुसंधान सफल रहा और ऑप्शन डी है डेटा कलेक्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है चरों के बीच कोई जंतर या मंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है? आपके ऑप्शन सूरत, मैसूर, इंदौर, भोपाल। इसका जो राइट आंसर है वो इंदौर। इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान मिला है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। यह लगातार कई वर्षों से शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्बियों सेफ्टी इंडेक्स 2026 में विश्व की सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा किसे मिला है? आपके ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी है किंधदिया चीन, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है अबू धाबी। इसका जो राइट आंसर है वो है किंधदिया चीन में नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 सबसे सुरक्षित देश या शहर है। चीन में इस शहर को इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। यह सुरक्षा मानकों को खरा उतर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी विज्ञान। इसका जो राइट आंसर है वो है विज्ञान। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत उड़ीसा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखा गाइडलाइंस और पोस्ट एक्ट के अनुसार किसी कार्यालय में 10 या अधिक कर्मचारी होने पर क्या अनिवार्य है? महिला सुरक्षागार्ड, क्रेच सुविधा, आंतरिक शिकायत समिति, अलग महिला कैंटीन। इसका जो राइट आंसर है वो है आंतरिक शिकायत समिति अनिवार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है डलहौजी, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी है लेटन। इसका जो राइट आंसर है वो है कैनिंग। कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है सुप्रिया साहू, वंदना शिवा, ऑप्शन सी है मेधा पाटकर, ऑप्शन डी है सुनीता नारायण। इसका जो राइट आंसर है वो है सुप्रिया साहू को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार UNEP द्वारा दिया जाता है। इन्हें जलवायु और पर्यावरण नेतृत्व के लिए सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विधि मंत्रालय, ऑप्शन डी है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत CBI कार्य करती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इस वीडियो का लिंक चाहते हैं
PDF चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे इस टोटल GK डोज चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वेट कर लीजिएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द होम गार्ड एग्जाम्स। थैंक यू।